साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो साइकोलॉजी के अनुसार काम करते हैं, यानी जो भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास में, राउंड फिगर के आसपास में वो वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे या नहीं करे। देखिए बैंक निफ्टी में जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ वो फॉलो करता हूँ मैं, जैसे हर 500 पॉइंट, यानी 500 पॉइंट 41,500, 42,000, 42,500, 43,000, तो ये हमारे लिए क्या है, ये 500 पॉइंट सपोर्ट, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर हम इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर हम इस लेवल से नीचे जा रहे हैं तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये क्या होगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए अभी क्या हो रहा, अभी मार्केट, जैसे आपको पता है कि मार्केट 44,000 से गिरते हुए ये 41,000 के पास में है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होगा, ये ट्रेड हो चुका है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें दिखता रहेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हमें दिखेगा। हमें ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा वर्क कब करते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे, जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलेगा, जब इस रेंज के ऊपर मार्केट जब कंटिन्यू 42,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, तो मैं वहां पे जब आप लोग को रेजिस्टेंस देता था तो लोग बोलते थे सर चार्ट में तो कुछ दिख नहीं रहा, तो आप रेजिस्टेंस किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस को आप फेस कर रहे हैं, या किस तरह से रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो। तो ये क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है हर 500 पॉइंट। देखिए जब मार्केट, मान लीजिए कि अगर मार्केट का ऑल टाइम हाई हमारा, मान लीजिए हमारे पास में है 41,200 समथिंग का कुछ ऑल टाइम हाई हमारे पास में है, ठीक है, सॉरी 44,200 का ये ऑल टाइम हाई हमारे पास में है। जब मार्केट 44,200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा ना, तब हमें क्या होगा, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए काम आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे है नहीं, यहाँ पे खुला मैदान है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा, तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब देखिए ये काम भी करना हर 500 पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस ही लेगा, ये ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं है कि हर 500 पॉइंट रेजिस्टेंस ही लेगा, लेकिन हमारे दिमाग में ये हर समय याद रखना है, जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई जा रहा है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये 500 पॉइंट रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अब देखिए ये बनेगा नहीं बनेगा ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, लेकिन हम वहां पे अलर्ट हो जाए। हो सकता है क्या होता है कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर निकले कंटिन्यू, हो सकता है ये 500 को निकाल के 600 700 ट्रेड करने लगे, जब उसी मोमेंटम में जा रहा तो हम इसको जाने देंगे। जब ये 500 के आसपास जाके 500, देखिए ये 500 है ना, 41,500 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 41,500 पे ही रुकेगा, ये रेजिस्टेंस कहां पे वर्क करने लगेगा, 41,455 के ऊपर वर्क करने लगेगा, और कहां तक काम करेगा, 41,555। ये जो 100 पॉइंट का लेवल है ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये एक पॉइंट मेरे लिए रेजिस्टेंस कभी नहीं है, मेरे लिए ये 100 पॉइंट रेजिस्टेंस है। अब मार्केट अगर इस जोन के बीच में कहीं पे रुका है और मेरे पास पोजीशन है तो मैं शांति से बैठा रहूंगा। मान लीजिए मार्केट यहां पे 500 गया और 500 जाके ये 455 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, तो मैं इस पोजीशन से क्या कर लूंगा, एग्जिट कर लूंगा, और फिर मैं नई पोजीशन तब बनाऊंगा जब ये 55 के ऊपर निकलने लगेगा। मान लीजिए मेरे पास पोजीशन, मैंने 41,200 पे कोई पोजिशनली ट्रेड मैंने लिया, मार्केट 41,500 के पास गया और वापस नीचे आके इसने 55 के नीचे ट्रेड करने लगा, मैं उस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। अब वापस नई पोजीशन इस बीच में नहीं बनाऊंगा। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस बीच में आपको नई पोजीशन नहीं बनानी है। मान लो मार्केट 44,200 से गया और ये 44,400 के पास में जाके यहाँ पे ट्रेड करा, तो यहाँ पे मैं नई पोजीशन नहीं बनाने वाला। अब मुझे नई पोजीशन बनानी होगी तो मैं, अब हो सके वो ट्रेड मुझसे मिस हो गया तो मैं नया ट्रेड कहाँ पे बनाऊंगा, 44,555 के ऊपर निकलेगा तभी मैं नया ट्रेड बनाऊंगा। इस जोन के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब पहले समझ लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस जोन के बीच में मैं नई पोजीशन बाइंग की अब मुझे क्रिएट नहीं करनी है। ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे नई पोजीशन बाइंग की क्रिएट नहीं करनी है। बाइंग की पोजीशन मैं तभी अब क्रिएट करूंगा जब ये 55 के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अब ये 100 पॉइंट जो मेरे लिए है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है मेरे लिए, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अब यहां से देखिए हमने पहली बार इसको क्रॉस किया है, अब वापस ये यहीं से नीचे आता है 400, मान लीजिए 44,000 के आसपास वापस आता है, तो अब मेरे पास सपोर्ट क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, पहले मैं, क्योंकि ये यहां से निकला यहां से निकल गया, तो अब हमें ये पता ही नहीं ना कि यहां पे सपोर्ट है या नहीं है। तो मेरे लिए सपोर्ट में क्या मान के चल रहा हूं, मैं सपोर्ट ये मान के चल रहा हूं कि 43,950 से लेकर के 44,050 ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, अब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो राइटर होते हैं ना, राइटर जो राइट करते हैं वो लोग अपनी पोजीशन बनाने ऊपर की साइड में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको राइट करना है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से तो दिख नहीं रहा कि वहां पे कोई राइट नहीं करेगा। बहुत लोग बोलेंगे सर कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा तो वो राइट, क्योंकि भाई राइटर तो राइट करेगा ही करेगा, हर 500 पॉइंट 1000 पॉइंट पे वो राइटर बैठा ही रहेगा, तो वो यहाँ पे राइटिंग करना स्टार्ट करेगा, तो फिर धीरे धीरे वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट कर देगा, ध्यान रखना। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा 555, अब हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा, देखिए चार्ट पे नहीं बता रहा हूं, ये चार्ट बना ही नहीं है अभी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये चार्ट अभी तक बना ही नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट बनेगा, वो बनेगा 44,950 से लेकर के 45,050 तक। ये हमारे लिए नया साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए बनेगा, और वापस जब इस लेवल से नीचे आएगा तो ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये साइकोलॉजिकल इस जगह पे आपको हमेशा सोचना ही सोचना है। अगर मार्केट एक बार चार्ट बना भी है ना, तो भी अगर हम उस लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं ना, तो हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 450 से लेकर के 555, ये 500 वाली रेंज पे या 1000 वाली रेंज पे, ये हमारे लिए ये 100 पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे आते वक्त यही 100 पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट का भी काम करेगा। ये तो हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। ये कोई स्टॉक भी हो सकता है, मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस 500 चल रहा है तो उसके लिए हर 100 पॉइंट ऊपर का हर 100 पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस उसके लिए हर 100 पॉइंट ऊपर का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर वो ऑल टाइम हाई पे चलते हुए जा रहा तो हर 100 पॉइंट उसके लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। उसी तरह से अगर 2000 वाला स्टॉक है तो ये मान के चलिए 2000 वाले स्टॉक में 100 पॉइंट पे नहीं रहेगा, 2000 वाले स्टॉक पे ये 500 पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे सब। 2000 से लेकर के 5000 6000 जो भी रहेगा प्राइस, 2000 के ऊपर कोई भी प्राइस रहेगा ना, तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा वो यहाँ पे 500 के आसपास बनेगा मिनिमम। ये मान के चलना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई स्टॉक्स है तो ये मान के चलना कि 8 से 10% ऊपर उसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा, और उसी चार्ट पे अगर वो नीचे आ रहा तो 8 से 10% नीचे उसका सपोर्ट बनेगा। ये हमेशा आप मान के चलना। निफ्टी में यही चीजें हम फॉलो करते हैं। तो निफ्टी में ज्यादातर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए निफ्टी भी 10,000 के ऊपर का है, तो मान लीजिए निफ्टी अभी 17,000 चल रहा है, इसने 18,000 कुछ का हाई लगाया था, मान लीजिए 18,000 जो भी इसका लाइफ टाइम हाई है 18,500 का हाई है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, फिर 500 पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस मिलता जाएगा ऊपर की साइड में, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तो 500 पॉइंट ऊपर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और इसके जैसे यहां से मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को इसने लिया और नीचे आने लगा, तो इसके 500 पॉइंट यानी 18,000 इसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। जहां पे 100 पॉइंट की वहां पे रेंज थी, वही 100 पॉइंट की रेंज यहां पे भी होगी। अगर 10,000 के ऊपर का कोई स्टॉक्स है, इंडेक्स है, तो ये 500 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंटिन्यू फॉलो करेगा ही करेगा। आप पिछला कोई भी चार्ट उठा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी ऑटोमेटिक। ऑल टाइम हाई पे जो भी स्टॉक जिस तरह से चलेगा, वहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही वर्क करता है। तो उस पर जरा नजर बना के रखिएगा, देखिएगा। उस जगह जाने पे आप लोग गलती क्या करते हो ना, कि मार्केट मान लीजिए 18,500 से निकला, 18,000 से 500 से निकलते निकलते ये 18,900 पहुंच गया, तो यहां पे नई पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। जब यहां पे नई पोजीशन बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो यहीं पे ये ट्रैप होते हैं। अब ये नई पोजीशन 900 और 19,050 के बीच में नई पोजीशन बननी नहीं है आपकी। नई पोजीशन तब बनेगी जब ये 1950, 55 या 44 इस लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करने लगेगा, तभी नई पोजीशन आपकी बनेगी। क्योंकि फिर इसके नीचे आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाएगा वो 18,950, 18,900 ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका काम करने लगेगा। तो हमेशा बाइंग पोजीशन उस जगह पे बनानी चाहिए जहां पे हमारा रिस्क कम हो। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो। अब इसी तरह के चार्ट जरा आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने चार्ट आप लोगों ने ऐसे फॉलो किए जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या साइकोलॉजिकल सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। उस चार्ट के नाम नीचे लिख के, ऐसे नहीं होंगी सारी चीजें, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मैं कितना भी बता लूं ये आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप खुद इसको एनालिसिस करके, खुद इस पे ट्रेड करके, उस जगह पे आप खुद जाके फील नहीं करोगे। मैं बार बार बोलता हूं, चार्ट को देखने से काम नहीं होगा, चार्ट को फील करने से काम होगा। चार्ट आपको खुद बताएगा कि यहां पे आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई यहां पे ट्रेड नहीं लेना है आपको। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और अगर आज तो आप लोग जरूर वहां पे बताइए कि कौन सा चार्ट किस प्राइस पे, किस डेट पे आपने देखा है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट को या साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।